आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर बातें कर रहे हैं। पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हमने बॉन्ड्स के ऊपर बातें की थी। बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। एक फीचर की हमने बातें की थी फ्रेंड्स, आज उसके आगे के फीचर्स पर बातें करेंगे। इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो इस पर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, खासकर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो। और मेंस में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी उसी किस्म के होते हैं, ज़्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। जो आपने पढ़ा है उसे रियल लाइफ में कैसे अप्लाई किया जा रहा है, मार्केट में वो चीज़ें कैसे अप्लाई हो रही हैं, उस पर। इन्हें सॉल्व करने के लिए आपको एक ग्रेटर डेप्थ वाली अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ किताबी भाषा में जो चीज़ें लिखे गई हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, उन्हें पढ़ के अगर आप सोचेंगे कि आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, तो ये सोचना अपने आप में एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी फ्रेंड्स। इससे जल्दी आपको बाहर आना चाहिए। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप जाके क्वेश्चंस पेपर उठा सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, उसके ऑप्शंस देखिए और उन ऑप्शंस को दुनिया की किसी भी इकोनॉमिक्स की किताब में आप ढूँढने की कोशिश कीजिए। अगर आपको मिल जाते हैं, तो फ्रेंड्स आप मुझे बिल्कुल काट सकते हैं, और अगर नहीं मिलते, तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपको किस तरह के स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। इसीलिए हम जो इकोनॉमिक्स पर बातें कर रहे हैं वह फ्रेंड्स, वो बिल्कुल डेप्थ में जाकर बातें कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बातें कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग के पे बातें कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब बॉन्ड्स के आगे के फीचर्स को देखते हैं। पहला फीचर आपको याद होगा, हमने बातें की थी कि प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि बॉन्ड का जो प्राइस होता है और मार्केट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो इनवर्सली रिलेटेड है। इसे मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की थी, आपको याद होगा। अब चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ये दूसरा फीचर है, speculations regarding future movements in interest rate and bond prices give rise to the speculative demand for money। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, सपोज करना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फ्यूचर में जो है किस तरीके से इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड का जो प्राइस है वो मूव करेगा, उसके बारे में जो स्पेकुलेशन होती हैं, अनुमान होती हैं, वो किस चीज़ को बढ़ावा देता है? स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को, कि मनी के साथ करना क्या है। देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट किस तरीके से आगे बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस किस तरीके से आगे मूव करेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए कस्टमर क्या सोचता है कि मुझे अपने पैसे का क्या करना है। मान लीजिए कि आगे जाके बॉन्ड प्राइस बहुत बढ़ने वाला है, या फिर बॉन्ड प्राइस बहुत घटने वाला है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ने वाला है या इंटरेस्ट रेट बहुत घटने वाला है। तो इससे जो है पैसे पे अलग-अलग प्रभाव पड़ेगा। किस सिचुएशन में पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल करें, इसके बारे में कस्टमर को सोचना पड़ेगा। इसीलिए वो जब इन चीज़ों को देखते हैं, बॉन्ड से रिलेटेड उनको डिसीज़न लेना है कि बॉन्ड खरीदें कि ना खरीदें, तो इन चीज़ों पर गौर करते हैं कि उसका इंटरेस्ट रेट उस समय क्या चल रहा है, उसका प्राइस क्या चल रहा है, इसका अनुमान वो लगाते हैं। और उसी बेस पर वो अपने पैसे का भी अनुमान लगाते हैं कि किस तरीके से इसका डिमांड करना है, कम या ज़्यादा। इसे आप आगे के 2 लाइन से बेटर समझ पाएँगे फ्रेंड्स।
उसी को डिटेलिंग की गई है। व्हेन इंटरेस्ट रेट इज वेरी हाई, जब इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो सबको क्या लगता है? एवरीवन एक्सपेक्ट्स इट टू फॉल इन फ्यूचर एंड हेंस एंटिसिपेट्स कैपिटल गेन्स फ्रॉम बॉन्ड होल्डिंग। कि अब मान लीजिए कि इंटरेस्ट, जैसे कि हमने पहला फीचर क्या बात किया था कि बॉन्ड का प्राइस और मार्केट का जो इंटरेस्ट रेट है, ये दोनों, इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। अगर बॉन्ड का प्राइस अधिक होगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो बॉन्ड का प्राइस जो है वो कम होगा। इसी पर ये चीज़ें फॉर्म होती हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा मार्केट में चल रहा है इंटरेस्ट रेट। तो अब हमेशा तो इंटरेस्ट रेट हाई नहीं होता, हाई नहीं रख सकते, क्योंकि उससे इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा तो उससे होगा क्या? लोग कम से कम लोन लेंगे। आप बैंक में लोन लेने जाते हैं, आप वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो आप कम लोन लेंगे। अगर कम लोन लेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, और मार्केट में अगर पैसा कम आएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा, और एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा तो लोग, उनके पास पैसे कम आएंगे, पैसे कम आएंगे तो लोग जो हैं चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, चीज़ों की डिमांड कम करेंगे तो प्रोडक्शन घट जाएगी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थम जाएगी, और इसका इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये पूरा का पूरा साइकिल है। तो इस साइकिल को ध्यान में रखना है। इसीलिए इंटरेस्ट रेट हमेशा हाई तो नहीं हो सकती। तो अगर शुरू में ही बहुत हाई है तो लोगों को क्या लगता है, ये पक्का आगे जाके गिरेगी, क्योंकि सरकार कुछ न कुछ कदम उठाएगी, आरबीआई कुछ न कुछ कदम उठाएगी इसको गिराने के लिए, क्योंकि उन्हें ग्रोथ पर भी ध्यान देना है। तो फिर वो सोचते हैं ये आगे जाके गिरेगी, और ये अगर गिरेगी तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों में इन्वर्स रिलेशन है, मैंने आपको समझाया था। तो वो सोचते हैं बॉन्ड का प्राइस तो आगे जाके बढ़ेगा। तो ऐसा करो, जो बॉन्ड हमारे पास है, हमने खरीद रखा है, उसे अपने पास रखो अभी, उसको बेचना नहीं है। अपने पास रखेंगे, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस आगे बढ़ने वाला है। अब जब आगे बढ़ेगा, उस समय देखेंगे कि इसको बेच के ज़्यादा पैसा कमाएँगे। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है, तो वो बॉन्ड को अपने पास रखना चाहते हैं। तो क्योंकि उनको जब बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उससे कैपिटल गेन्स होने की संभावना लग रही है। हेंस पीपल कन्वर्ट देयर मनी इनटू बॉन्ड्स। तो अब देखिए उनको क्या लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अधिक है तो बॉन्ड, वो आगे जाके घटेगी, बॉन्ड की कीमत बढ़ेगी। तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि अभी क्या करो, जो पैसा है अपने पास में, इसका बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि आगे जाके बॉन्ड की प्राइस बढ़ने वाली है, तो उस समय बेच के ज़्यादा पैसा कमाएँगे। तो वो क्या करते हैं, बॉन्ड, अपने पैसे को जो है वो बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। दस स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज लो। इसीलिए जो मनी का डिमांड है वो उस समय लो हो जाता है, बॉन्ड का डिमांड बढ़ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। हाई इंटरेस्ट रेट जब होगा तो उस समय में किस तरीके से लोग सोचेंगे, उसी का उल्टा है यहाँ। When interest rate comes down, more and more people expect it to rise in the future and anticipate capital loss. Thus, they convert their bonds into money, giving rise to a high speculative demand for money. जब इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो अब लोग क्या सोच रहे हैं कि अभी घटा हुआ है, आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि अगर घटा हुआ है तो फिर क्या होगा, अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने लगेंगे मान लीजिए, तो मार्केट में जो है बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा पैसा आएगा तो लोग चीज़ों की ज़्यादा डिमांड करेंगे, और ज़्यादा डिमांड करेंगे, लेकिन चीज़ें तो उतनी मार्केट में है नहीं, क्योंकि पैसे तो आप अलग-अलग तरीके से जुटा सकते हैं, सोर्सेज़ से छाप के जुटा सकते हैं, कहीं से ले के जुटा सकते हैं, लेकिन जो मार्केट में सामान है, उनको बनाने की तो कैपेबिलिटी
थोड़ी-सी कम होती है क्योंकि रॉ मटेरियल्स कम होते हैं और एक ही बार अचानक से तो बहुत सारे दुकानदार पैदा नहीं हो सकते। वो तो धीरे-धीरे होती हैं, लेकिन मनी अचानक से आ सकता है क्योंकि आप अलग-अलग सोर्सेज़ से जुटा सकते हैं। तो अगर डिमांड बहुत बढ़ गई तो होगा क्या? चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा और उसका अपना बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि चीज़ें महँगी हो जाएँगी। तो फिर इसको ध्यान में रखते हुए होता क्या है कि इंटरेस्ट रेट को बाद में बढ़ा दिया जाता है जिससे मनी सप्लाई को मार्केट से खींचा जा सके और इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। इन कॉन्सेप्ट पर हम पहले बहुत बातें कर चुके हैं फ्रेंड्स, इसे समझ चुके हैं। तो इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोग क्या सोचते हैं कि आगे जाके बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा? घटेगा क्योंकि दोनों में उल्टा रिलेशन है। तो बॉन्ड का प्राइस आगे जाके घटने वाला है, ऐसा लोग अनुमान लगा लेते हैं। इसीलिए वो सोचते हैं कि उनको बॉन्ड से लॉस होने वाला है आगे जाके। अगर वो बॉन्ड रखते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं तो आगे जाके उनको लॉस होगा, क्योंकि बॉन्ड का प्राइस घटने वाला है। Thus they convert their bonds into money। इसीलिए जो उनके पास बॉन्ड होता है, उसी समय उसको बेचकर मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि सोचते हैं अगर ये बॉन्ड रखा हमने तो आगे जाके इसका दाम घट जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा करो अभी इसको बेच के जितना पैसा मिल रहा है वो रख लो। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो हाई हो जाता है, तो लोग मनी की इस समय ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। तो कॉन्सेप्ट ओवरऑल समझें तो ये कि जब उन्हें लगता है कि बॉन्ड रखने से ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो अपने मनी को बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं और जब सोचते हैं कि उन्हें बॉन्ड रखने से नुकसान होने वाला है, तो बॉन्ड को बेचकर मनी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें चलती रहती है। बॉन्ड में फ़ायदा तो बॉन्ड खरीद लो, मनी में फ़ायदा तो बॉन्ड को बेच के मनी ले लो। ये पूरा साइकिल चलता है बॉन्ड का। तो ये जो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड के प्राइसेस का जो साइकिल है, वो इस तरीके से है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग यहीं रुकते हैं बॉन्ड्स पे। 1-2 और फीचर्स बचे हुए हैं, उन पर हम बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।